हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम एक बार फिर अपने चैनल यानी कि प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग नई टॉपिक जीवों का नामकरण, तो इसमें पढ़ेंगे जीवों का नामकरण यानी जीवों के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कोई भी जीव है, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो इसका अध्ययन करने में वैज्ञानिक स्तर पर इसका अध्ययन करने में वैज्ञानिकों को बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी जीव जैसे कुत्ता है, कुत्ता को हमारे यहाँ कुत्ता इंडिया में कुत्ता हो सकता है, दूसरे देश में इसको और किसी नाम से जाना जाता हो। तो इसी तरह अलग अलग जीवों को उनके क्षेत्रीय भाषा के नाम में या उनके लोकल नाम से अध्ययन करने में वैज्ञानिकों को कठिनाइयां होती थी, जिसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने, सभी देशों के वैज्ञानिकों ने एक विचार किया कि क्यों न सभी जीवों का एक नाम रखा जाए, जिसके नाम से उसको हम लोग अपने स्तर पे जाना जाए और उसके नाम मतलब उसी नाम से हम लोगों को अध्ययन करने में जैसे आसानी हो। इसीलिए जीवों के नामकरण में या जीवों के अध्ययन में उनके क्षेत्रीय नाम के कारण जो कठिनाई हो रही थी, उसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव का, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, उसका एक वैज्ञानिक स्तर पर नामकरण कर दिया, जिसे कहते हैं जीवों का नामकरण। इसमें हम लोग आगे कई पद्धतियां पढ़ेंगे। नामकरण की द्विनाम पद्धति है, नामकरण की त्रिपद नाम पद्धति है या त्रिनाम पद्धति है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से दो पद्धतियां पढ़ना है, ठीक है। तो पहले जीवों का नामकरण में अगर आएगा पेपर में या परीक्षा में आएगा तो उसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जीवों को, विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम होने के कारण वैज्ञानिकों को इनके अध्ययन में कठिनाई होती थी, जिसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक प्रत्येक जीव का एक नाम रख दिया, जिसको कहते हैं जीवों का नामकरण, या उसको अपने स्तर पर एक नाम देने के, किसी भी जीव को वैज्ञानिक स्तर पर जिसके द्वारा उसका अध्ययन करने में सरलता हो सके, उसको एक नाम देने के उसी पद्धति का कहते हैं जीवों का नामकरण। चलिए देखते हैं जीवों के नामकरण की पद्धतियां। तो इसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग नामकरण की द्विनाम पद्धति। नामकरण की द्विनाम पद्धति एकदम आराम समझते चलिए। जैसे कि देखते हैं इस हेडिंग में इसका छिपा है, इसे इंग्लिश लीजिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या नामकरण की द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करिए। बाइनोमियल नामकरण द्विनाम पद्धति या नामकरण की द्विनाम पद्धति, ठीक है। तो इसमें इसके हेडिंग में छिपा है द्विनाम, द्वि मतलब दो, नाम मतलब नाम, यानी इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होंगे। कितने शब्द होंगे? दो शब्द। किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में, वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, दो शब्द। पहला शब्द उसकी जाति को तथा पहला शब्द उसके वंश को तथा दूसरा उसकी जात को बताता है। पहला शब्द, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहला शब्द उसके वंश को तथा दूसरा शब्द क्या बताता है? दूसरा शब्द उसकी जाति को बताता है। एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नामकरण की इस पद्धति के अनुसार वैज्ञानिकों ने किसी भी जीव के जो वैज्ञानिक नाम है, किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है, उसमें दो शब्द होंगे। पहला शब्द उसके वंश को बताएगा और दूसरा शब्द उसके जात को बताएगा। और ये दोनों जो शब्द होंगे उसको तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा और लैटिन भाषा के शब्द होंगे। लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा, ये जो दोनों शब्द होंगे उसको लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में लिखा जाएगा, ग्रीक भाषा में। तो चूंकि हम लोग लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा कॉपी पे नहीं लिख सकते हैं,
मतलब तिरछा करके नहीं लिख सकते हैं, इसलिए किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने के पश्चात उसको हम नीचे से अंडरलाइन कर देते हैं, तो उससे यह बोधित होता है कि यह किसी जीव का बॉटेनिकल नेम या किसी जीव का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, जैसे किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं, जैसे मटर का है पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम या पाइसम सटाइवम भी कहते हैं। तो इसको लिखने के पश्चात इस तरह हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इससे क्या पता चला है, यह किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा है। क्योंकि हम लोग लैटिन भाषा में इस तरह तिरछे हम लोग जैसे इस तरह PISUM पाइसम सैटिवम, क्योंकि इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते तिरछे, इसीलिए लैटिन भाषा लिखने में कठिनाई हो रही थी, जिसको आसान करने के लिए हम लोग इस तरह लिख देते हैं कॉपी पे या पेपर में। पाइसम सैटिवम जैसे किसी भी जीव का हो उसको लिख कर उसके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं हम लोग, जो वैज्ञानिक नाम होता है वह दो, मतलब उसको दो प्रकार से कहते हैं। अगर वैज्ञानिक नाम किसी जंतु का है, किसी जंतु का वैज्ञानिक नाम, जंतु का अगर वैज्ञानिक नाम होता है तो उसको कहते हैं जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल क्या कहेंगे उसको, विज्ञान की भाषा में उसको कहेंगे, या बायोलॉजी भाषा में कहेंगे उसको जूलॉजिकल नेम। अब वही किसी पादप का वैज्ञानिक नाम हो, पादप मतलब पौधा, तो उसको उसके वैज्ञानिक नाम को कहते हैं बोटेनिकल नेम। यह समझ जाइए, बहुत लोग कंफ्यूज होता है जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो अगर किसी जंतु का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं जूलॉजिकल नेम, और किसी पादप का या पौधे का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं बोटेनिकल नेम। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग द्विनाम पद्धति जो अभी बताया है कि इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं, पहला उसके वंश को तथा दूसरा उसकी जात को बताता है। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे मटर, अब मटर का मान लीजिए देगा क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा मटर का बोटेनिकल नेम बताइए, बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम बताइए। तो मटर का वानस्पतिक नाम लिखेंगे पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम, सैटिवम भी कहते हैं, कहीं सटाइवम भी लिखा रहता है। ठीक है, पाइसम सैटिवम, इसको क्या करेंगे, इस तरह अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें देखिए दो शब्द है, ध्यान समझिएगा, शब्द की बात कर रहा है, शब्द, पहला शब्द एक शब्द ये है और दूसरा शब्द ये है। तो पहला शब्द क्या है, पाइसम इसका वंश है और सैटिवम इसकी क्या है, जाति। ठीक है, इसको जीनस, इंग्लिश में जीनस, इसको क्या कहते हैं, स्पीसीज। मटर का वंश पाइसम है और जात क्या इसकी, सैटिवम, सैटिवम इसकी जाति है, स्पीसीज है। ठीक है, कुछ ऐसा है, ये आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज इसमें और है, नामकरण की द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, नामकरण की द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो लिखेंगे इसके जन्मदाता कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस। बहुत बार परीक्षा कंपटीशन क्वेश्चन आता है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो कैरोलस लीनियस, या नामकरण के जन्मदाता कौन है, या नामकरण के जनक कौन है, नामकरण के जनक, तभी क्या बताएंगे, कैरोलस लीनियस। ठीक है, या वर्गीकी, फादर ऑफ वर्गीक टैक्सोनॉमी पूछेगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तभी क्या बताएंगे, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नामकरण की द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है या जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस। नामकरण की जनक कौन है, तभी कैरोलस लीनियस। या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता, वर्गीकी के पिता पूछेगा तो वर्गीकी के पिता पूछेगा तभी क्या, कैरोलस लीनियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी इनका पूछ देता हो किस देश के थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कैरोलस लीनियस कहाँ के वैज्ञानिक थे। चार ऑप्शन दिया है, उसमें स्वीडन के सही मानेंगे।
ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं त्रिपद नाम पद्धति। ये द्विपद नाम पद्धति हो गया या द्विनाम पद्धति हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग त्रिपद नाम पद्धति या त्रिनाम पद्धति। त्रिपद नाम पद्धति, पद्धति वही सिस्टम, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर त्रिपद नाम पद्धति या त्रिनाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेते हैं। जैसा कि इसके हेडिंग में छिपा है, देखिए साइंस में रटना नहीं होता है। अगर हम लोग हेडिंग समझ गए तो समझ लीजिए साइंस एकदम आसान है, क्योंकि रटना संभव नहीं है। कितना लिखेंगे और कितना रटेंगे। तो इसके नाम में क्या समझ, त्रि पद मतलब पद, यानी जिस पद्धति में त्रि नाम होंगे, तीन नाम होंगे, उसके सिस्टम में किसी भी जीव के नाम में अगर तीन शब्द हैं, वैज्ञानिक नाम में अगर तीन शब्द हैं, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिपद नाम पद्धति। या इसमें लिख सकते हैं, इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में तीन शब्द होंगे। पहला उसके वंश को बताएगा, दूसरा उसके जाति को बताएगा और तीसरा उसके उपजाति को बताएगा। क्या बोले आप, तीन शब्द होंगे। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में तीन शब्द होंगे। तीन शब्द, पहला शब्द क्या बताएगा, पहला वंश को बताएगा, दूसरा शब्द जाति को बताएगा और तीसरा शब्द उपजाति को बताएगा। ठीक है, तीन शब्द होंगे, पहला शब्द वंश को, दूसरा जाति को, तीसरा उपजाति को। इंग्लिश में बोलेंगे तो जीनस को, स्पीसीज को और सब स्पीसीज को बताएगा, सब स्पीसीज को। ठीक है, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिसके कई उपजातियां होती हैं, तो उसका उनका नामकरण इस पद्धति के द्वारा, उनका नामकरण इस पद्धति के द्वारा किया जाता है। अब जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, कितने लोग पता है, कमेंट में बताइएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, या मनुष्य का जूलॉजिकल नेम हो सकता है। ठीक है, तो होमो सेपियंस, सेपियंस। आप लोग कमेंट में बताइएगा किसको किसको मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पता था। ठीक है, होमो सेपियंस, सेपियंस अंडरलाइन कर देंगे, इससे पता चल रहा है कि यह वैज्ञानिक नाम है, यानी लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, या ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसमें देखिए मनुष्य के वैज्ञानिक नाम में तीन शब्द हम लोग लिखते हैं, होमो सेपियंस, सेपियंस दो बार लिखते हैं। तो एक होमो क्या बता रहा है, इसके वंश को, ये सेपियंस इसके जाति को और तीसरा सेपियंस क्या बता रहा है, इसके उपजाति, क्योंकि मनुष्य की कई उपजातियां दिखाई जाती है। ठीक है, होमो सेपियंस, सेपियन। इसी तरह गौरैया का देखेंगे, गौरैया, पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस। एक गौरैया इंपॉर्टेंट करना, सॉरी जूलॉजिकल नेम है, पता है ना। अगर जंतु होगा तो उसका जूलॉजिकल नेम होगा और पादप होगा तो उसका बॉटेनिकल नेम होगा। तो यहाँ गौरैया क्या है, एक जंतु है, इसका जूलॉजिकल नेम पूछेगा या वैज्ञानिक नाम, दोनों को मिला के वैज्ञानिक नाम कहते हैं। वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो बताएंगे पैसर डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस। अब इसमें पैसर इसका वंश है, डोमेस्टिकस जाति है, एक डोमेस्टिकस क्या है, इसका उपजाति। ठीक है, नोट कर लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को नामकरण और द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति अच्छे समझ में आया होगा। चलिए कुछ चीजों का वैज्ञानिक नाम हम बता देते हैं, नोट कर लीजिए, पूछता है परीक्षा में। यह वीडियो कक्षा 10, 12 तथा अन्य कंपटीशन के लोगों को भी काम देगा। ठीक है, यहाँ आगे लिखेंगे कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, कुछ जीवों, जीव बोलेंगे तो दोनों आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर जीव बोल लिख रहे हैं तो जीव में जंतु और पौधे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, कॉलम बना लीजिए, इधर एक तरफ लिख लीजिए जीव, इधर लिख लीजिए वैज्ञानिक नाम।
आप लोग भी चेक करिएगा कितने लोगों को कितने जीवों का वैज्ञानिक नाम याद है। जैसे लिखेंगे गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। राइटिंग थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, समझ जाइए बोल रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का लिख लीजिए ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा या सैटिवा भी लिखा रहता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा फर्क हो जाता है, सैटिवा सटाइवा कुछ भी। अगला लिख लेंगे मटर, मटर का वैज्ञानिक है पाइसम सैटिवम या सटाइवम सैटिवम। अगर लिख लीजिएगा आलू का, आलू का वैज्ञानिक नाम लिख लीजिएगा सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ठीक है। नोट करते रहिए। गेहूं का हो गया, धान का हो गया, मटर का हो गया, आलू का हो गया। आगे से चना का सीसर एरिटिनम, ये सब क्या है, ये सब पौधों को बता रहे हैं, गेहूं धान मटर आलू चना, सीसर एरिटिनम। मकोई का लिख लीजिए, मकोई जानते हैं, मगोईचा जिसको कहते हैं, मकोई का लिख लीजिए सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। तुलसी का लिख लीजिए तुलसी ऑसिमम, ऑसिमम सैंकटम, सैंकटम ऑसिमम सैंकटम। जल्दी नोट करते रहिए आप लोग, पानी में खींच लीजिएगा। गुलाब का लिख लीजिए रोजा साइनेंसिस, रोजा साइनेंसिस। गुड़हल का लिख लीजिए, गुड़हल का हिबिस्कस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, साइनेंसिस, ठीक है। आम का लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए ऊपर का मिटा रहे हैं, अब कुछ जानवरों का वैज्ञानिक नाम देखते हैं। ये तो हो गया कुछ पौधों का वैज्ञानिक नाम, इसमें से बहुत सारे का बार बार पेपर पूछता है और वैज्ञानिक नाम होते हैं। चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा जिसको और वैज्ञानिक नाम लिखने की आवश्यकता होगी, हम पूरा एक वीडियो में वैज्ञानिक नाम ही लिखवा देंगे 40-50-100 को। आगे लिख लीजिए बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का लिख लीजिए मस्का नेबुलो, घरेलू मक्खी मस्का नेबुलो, मस्का नेबुलो, ठीक है। लिखते रहिए जल्दी जल्दी। कुत्ता का लिख लीजिए कैनिस फेमिलिस, कैनिस फेमिलिस। शेर का लिख लीजिए फेलिस लियो, ये सब याद करना है आप लोगों को, फेलिस लियो। देखिए बिल्ली का वंश और शेर का वंश एक ही है, बस जात इसका अलग है। बिल्ली को शेर की मौसी भी करते हैं ना, बिल्ली मौसी। आगे लिख लीजिए गाय का, गाय हमारी माता है बोस इंडिकस का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बोस इंडिकस। नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट अभी ऊपर बताया मनुष्य का होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। चूहा का लिख लीजिए
बहुत परेशान करता है अगर आप लोगों को चूहा। इसका लिख लीजिए रैटस, रैटस। चूहा वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रैटस, रैटस। नोट करते रहिए, रैटस, रैटस। फेलिस डोमेस्टिका घरेलू मक्खी, मस्का नेबुलो कुत्ता, कैनिस फैमिलियरिस शेर का, फेलिस डियो गाय का, बोस इंडिकस मनुष्य का, होमो सेपियंस सेपियंस। मेढक का लिख लीजिए, मेढक का, मेढक राना टी ग्रीना, राना टी ग्रीना। चलिए इतना नोट कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा किसका वैज्ञानिक नाम हम लोग नहीं पता, जरूर नंबर उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रयास रहेगा 40-50 मतलब वैज्ञानिक नाम लिखा था। ठीक है, तो बस इसमें यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब